नमस्कार। झारखंड की उपराजधानी दुमका में है हम। जबरदस्त राजनीतिक मुकाबला है यहाँ। लेगेसी किसके पास जाए, इसको लेकर एक मुकाबला है। सोरेन परिवार का वर्चस्व किस ओर जाएगा, सीता सोरेन के अलग होने के बाद ये सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब यही इसी जगह से मिलना है। सीता सोरेन यहाँ पर खड़ी हैं और उनका मुकाबला जेएमएम के कैंडिडेट से सीधा मुकाबला है। दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश है। सीता सोरेन ठीक इलेक्शन से पहले बीजेपी में शामिल हुई और उनको यहाँ का टिकट मिला। यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पहले से, उनका टिकट काटा गया और ये चर्चा बहुत आम रही कि क्या इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में किसी तरह की नाराजगी थी या है। इसको लेकर बहुत तरह के सवाल रहे। अब एक सवाल ये उठता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के लिए भी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ लगा हुआ है। क्या बाबूलाल मरांडी, जिनको कि बीजेपी ये समझती है कि वो आदिवासी के सबसे बड़े चेहरे हैं, आदिवासी नेतृत्व के, प्रतिनिधित्व के, क्या वो ऐसा है या अभी भी यहाँ पर जेएमएम का दबदबा कायम है, यहाँ पर हेमंत सोरेन का प्रभाव है। इन तमाम सवालों के जवाब अगर कहीं से मिलेंगे तो वो यही जगह है। और ये हम संभवतः पीछे आप जो देख रहे हैं ये टावर चौक है और यहाँ से चूंकि रात का समय है, बहुत स्पष्ट हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये टावर चौक पे अभी भी कुछ लोग हमारे साथ इर्द गिर्द हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो बड़ा आपके यहाँ तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। कौन क्या लगता है, आपको? क्या शुभ नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, तो दीपक जी क्या लगता है, आप तो यंग भी हैं, यंग इश्यूज को भी समझते हैं और कुछ और जो सोरेन परिवार का वर्चस्व है वो किस ओर जाएगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ का मुकाबला कैसा दिख रहा है? अभी तो 50-50 पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कांटे की टक्कर है। जहां तक की बात करें सीता सोरेन जी की या फिर नलिनी सोरेन जी की, आप सिम का पहले से विधायक रह चुके हैं, ठीक है, और वो ऐसे वैसे विधायक नहीं, बहुत पुराने से विधायक हैं, 3-3 बार 7-7 बार करके हैं। तो 100% है कि कांटे की टक्कर तो है इस बार। कांटे की टक्कर है, 100% कांटे की टक्कर है। अच्छा, ये क्या चर्चा में है या नहीं कि सीता सोरेन को साथ देना चाहिए, सीता सोरेन के साथ रहना चाहिए, या हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति लहर है कि उनको जेल के अंदर डाल दिया गया? तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई सहानुभूति लहर नहीं है। देखिए, हेमंत सोरेन जो किए हैं, ठीक है, उनको अपने सजा तो मिलेगा, वो हमारा आप तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है, वो तो भी लिए हैं, सेना का जमीन लिए हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, वो सरकार कर रही है नहीं, ठीक है, जिनका वो है वो अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम करती है और कोर्ट हमेशा जानते हैं निष्पक्ष काम करती है। अच्छा, क्या इतनी समझ आम लोगों में है यहाँ पर? अब एक तो होता ना कि भाई, अब देखिए कल्पना सोरेन यहाँ आती हैं, वो कहती हैं कि जो जेल का ताला है उसकी चाबी आप लोगों के हाथ में। एक बड़ा अपने जेल का ताला टूटेगा सर, ऐसा कुछ कर रखे हुए छूटेगा, लेकिन वो उनका कहना है कि चाबी जो है वो आप लोगों के हाथ में। आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, होता है क्या है ना कि आदमी सबको बोलता है, ठीक है, मौखिक रूप में बोलना और जमीनी हकीकत, ये दोनों जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जहां तक अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर बोलेगा कि आज ताला टूटेगा कल छूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट अपनी काम कर रही है, ठीक है, अगर जैसे यहाँ के पब्लिक भी समझती है इस चीज को, ठीक है, और रहा कि सहानुभूति वाली ऐसे कोई लहर नहीं है। जो कर्म किए हैं, जिसके साथ जैसा हुआ वैसा साथ उसको फल मिलेगी, मतलब सहानुभूति वाली लहर नहीं है। हाँ, ये लेकिन मुकाबला कांटे का है, मुकाबला कांटे का है। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी लगता है कि मुकाबला कांटे का है, या आपको लगता है कि किसी के पक्ष में एक थोड़ा सा ज्यादा? नहीं सर, मुकाबला कांटे का यहाँ पे होगा दुमका में, आपका सीता सोरेन और नलिनी सोरेन के साथ, क्योंकि दोनों ही पुराने उम्मीदवार हैं और दुमका में ज्यादातर बीजेपी और जेएमएम का ही गढ़ है, तो कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर जी सर। अच्छा, ये बड़ा सुदूर इलाका है, बहुत दुमका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं
कि यहाँ पर दुमका पाकुड़ इधर वाले इलाके में कुछ डेमोग्राफी चेंज करने की बात होती है, ये भी सवाल उठता है। क्या सचमुच में ग्राउंड रियलिटी है ऐसी कि बांग्लादेशी इस ओर से घुस रहे हैं या पाकुड़ की ओर से आ रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं, डेमोग्राफी की बात हो रही है ना, तो ये रियलिटी है। और ये ऐसा क्या है ना, बता देते हैं आपको साफ साफ। यहाँ के जो आदिवासी हैं, ठीक है, उनको महिलाओं के ऊपर यहाँ से जो बगल से सटा हुआ मुर्शिदाबाद है, ठीक है, मुर्शिदाबाद है, वो बगल से पाकुड़ है, ठीक है, ये सब उस पर से बांग्लादेश से सट के रख किया हुआ बॉर्डर है। और उधर से इधर आते हैं और यहाँ पे जनरल देखिएगा कि सबको उधर का बांग्लादेशी वाले जितने हैं, ये जो लेबर मिस्त्री का काम करते हैं वो करते हैं। और यहाँ का क्या है ना कि यहाँ के जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ के इनफेक्ट मुखिया भी जो आदिवासी है, ठीक है, वो भी एक मुस्लिम से शादी करके रखी है। और क्या होता है कि वहाँ से डेमोग्राफी काम करके काम हो रहा है। ये डेमोग्राफी हमेशा चेंज होती है, यहाँ पे हो रहा है, 100% चेंज हो रही है। ये ग्राउंड रियलिटी है। और अगर यह ऐसा है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, कैसे इस पर कंट्रोल पाएंगे। हमारे साथ चूंकि रात के 11 से ज्यादा रहे, फिर भी बहुत सारे लोग 11 बजने वाले हैं। हाँ, तो बताइए यहाँ का मुकाबला कैसा लग रहा है आपको? मुकाबला तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अभी तो मोदी जी भी अभी आके गए हैं, मगर हर 10 साल में कम से कम मेरा मानना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए, ताकि देश में माहौल बने और फिर जो है हर पार्टी को मौका मिले, ताकि वो अपने हिसाब से देश का अच्छा सोचे और करे। आपके हिसाब से 10 साल काफी है, इसके बाद सत्ता परिवर्तन कर देना चाहिए? क्या लगता है आपको, ऐसा ये फार्मूला सही है कि 10 साल में सत्ता बदल देना चाहिए? एकदम जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं न्यूज में कि हर जगह तो पब्लिक उसका छापा पड़ा रहा है कि वोट फर्जरी मारा जा रहा है बीजेपी का। हर जगह से न्यूज में देख ही रहे हैं, हर जगह ट्रक पकड़ा रहा है। नहीं साथ जो सोशल मीडिया में मेरे पास खुद हम डाले हैं, वो जानकारी में है मेरे। और ऊपर से देखिए हर जगह तो घोटाला ये जो हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जाति लेकर के। जब से बीजेपी आया है, आपस का मेरा आ रहा भाईचारा खत्म हो गया है। तब हम लोग जो बिल्कुल खत्म हो गया, भाईचारा खत्म हो गया है। कि हमारा अभी भी बहुत सारा ऐसा दोस्त थे जो कि हिंदू मुस्लिम साथ में है, खेलते हैं और क्रिकेट खेलते थे तो एक साथ खाते थे, वो कहीं ना कहीं वो चेंज हो गया, जिसका कि हम लोग को बहुत मलाल है कि देश में जो ना विकास की तरफ जाना चाहिए। हमारे सामने छोटा छोटा देश आज कहीं उसका जीडीपी अच्छा है, हमारा जीडीपी बहुत गिरा। अच्छा, ये कंफ्यूजन कहाँ से है कि उनका जीडीपी ज्यादा अच्छा है, हमारा खराब है? जीडीपी जो हम लोग न्यूज में देखते हैं अकॉर्डिंग उसके हिसाब से बात करें या फिर गूगल में देखते हैं? मैं वही जानना चाहता हूँ, किन लोगों को देखते हैं जो आपको गलत जीडीपी बता रहा है? जीडीपी जो हम लोग देखते हैं, हम मतलब कि क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप जो है उस पर हम कॉन्फिडेंस पे तो नहीं चलते हैं। बाद में कि आपका जो है गूगल में हम लोग देखते हैं या न्यूज आता है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीडीपी के मामले में दुनिया के बेस्ट अगर कंट्रीज हैं उसमें इंडिया भी है, ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है। और हाँ, वो है। आप सर जाके दिल्ली में देख लिए केजरीवाल को, जो सरकारी स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल में प्रॉफिट मिलता, जो सुविधा दिया था बच्चों की। अच्छा, आप कभी दिल्ली गए हैं कि नहीं, ये बताइए? दिल्ली तो नहीं गए सर, नहीं गए हैं? नहीं गए, लेकिन देखिए, ये दिल्ली की बात है। मणिपुर के बारे में क्या जानकारी है? मणिपुर के बारे में जानकारी तो कुछ नहीं है, लेकिन सर बहुत सारा वहाँ जो लड़की लोग के साथ जो हुआ है, लेकिन आज तक अभी तक उसके बारे में कोई नरेंद्र मोदी को कार्रवाई अभी तक नहीं। हाथरस के बारे में कुछ पता है कि नहीं? नहीं सर, सॉरी, इसके लिए नहीं कुछ बोल सकते। नहीं पता है। अच्छा। जो चीज है सर उसके बारे में कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो भले ही लोकल आपको दिखते हों, लेकिन वो ग्लोबली इम्पैक्ट डालते हैं। और ये जो कुछ भी बता रहे हैं वो एक वर्ग है, एक मीडिया है जो इन लोगों को उस तरह से एडुकेट कर रहा है जो कि तथ्य से परे है, तथ्यों के साथ नहीं है, फिर भी एडुकेटेड। जिस तरह से कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो मोदी के प्रशंसक हैं या मोदी के समर्थक हैं उनको गलत पता है, उसी तरह से जो मोदी के विरोधी हैं उनके पास भी कई ऐसे फैक्ट हैं जो कि गलत पता है। तो देश के बारे में बहुत सारी जानकारी है और लेकिन हाँ, एक महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा है। आप लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? देखिए सर, यहाँ पे अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा बेरोजगारी, प्लस आपका शिक्षा का लेवल बहुत गिरा हुआ है। फिर आप अगर स्वास्थ्य के पे भी अगर देखा जाए तो सर उस पे भी जो है ना, मतलब पहले तरह के लोग
ट्रीटमेंट करते थे। आज के टाइम में फुल इसको बिजनेस बना दिया गया है। कम से कम सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए कि कम से कम ये जो लूट खरोच जो चल रहा है उस पे कम से कम होना चाहिए कि वो कम हो। अच्छा, दुमका में हाल में कितने नर्सिंग होम खुले हैं? कम से कम हमको लगता है 10-15 तो जरूर खुले होंगे। पहले 10-15 नहीं था। पहले सर इतना तो नहीं था, अभी बहुत ज्यादा खुल गया है। बहुत ज्यादा खुल गया है। बहुत ज्यादा खुला है। चलिए, तो फिर तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई ना? सर बढ़ गई तो वो ठीक है, मगर क्या ऐसा है ना कि महंगी हो, सर महंगी कहना हो। चाह रहे हैं कि सर अगर कोई बिल्कुल महंगी। लोग अगर ट्रीटमेंट कराना चाहें हाँ, तो वो या तो नहीं करा पाएंगे या तो फिर वो मर ही जाएंगे। अच्छा, आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं बनता है दुमका में? कार्ड है दुमका में, बनता है जी, बनता है। दुमका में बनता है, बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। बना हुआ है। फायदा नहीं मिलता आयुष्मान? हर जगह पे तो इसका ये फायदा नहीं है, कुछ है। कलकत्ता में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में देता है, रविन्द्रनाथ टैगोर में, उसके बाद कोई भी हॉस्पिटल में नहीं है। कलकत्ता जाते हैं आप इलाज के लिए? कभी कभी जाते हैं, वैसे क्रिटिकल होता तो जाना पड़ता है। अच्छा, जैसे बीएम बिरला भी गए हैं, हार्ट का प्रॉब्लम था किसी का तो करवाने के लिए। अच्छा, जनरली जहाँ पर चलिए, मतलब यहाँ पर बाकी सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं? जैसे गैस की, आवास की, और सबसे बड़ा मुद्दा है सर रोजगार का। यंग लड़का लोग, यंग 23 साल का लड़का लोग को रिटायर कर दिया जा रहा है। 73 साल को नरेंद्र मोदी बोलता है कि हमको फिर से एक बार चांस दिया जाए। ये तो गलत है सर। रोजगार जो हम लोग क्या करेंगे सर? क्या मतलब? वो लोग बोलते हैं कि पकौड़ा अच्छा को वो तो मेरा रोजगार हो गया। रोजगार कैसे हो गया सर? वो कांग्रेस के एक नेता थे नारायण दत्त तिवारी, उनका नाम सुने हैं आप? नो सर। चलिए, ठीक है। सर हम बात इसलिए कर रहे हैं जो अभी जो प्रेजेंट में हम उससे फायदा उठाएंगे ना। यहाँ पे जो भी पार्टी का देखिए, पहले जेएमएम का एमपी थे और अभी बीजेपी का, लेकिन किन्हीं के द्वारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो भी आए, बीजेपी जेएमएम कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, आपका कहना है आयुष्मान कार्ड यहाँ बना है, आवास मिला है? हम लोग को तो उससे कोई मतलब नहीं, मतलब आवास मिला है कि नहीं? आप लोगों को मिला है आवास? सर हम लोग को नहीं मिला। नहीं नहीं, जरूरत है, जिसको जरूरतमंद है उसको मिला। हम लोग को जरूरत है। गैस- इंदिरा आवास गैस- जो बोल रहे हैं, गैस, आवास योजना है सर। ये तो सर ये मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कौन स्टार्ट किया, ये सब नहीं, चक्कर में नहीं। गैस का मुद्दा हम आपको बतला दे रहे हैं। गैस गैस मिला है, जो सब्सिडी खत्म कर दिया गया, जिसके पास 7 सिलेंडर वो कहाँ ले पा रहा है? अच्छा, नहीं नहीं, तो गैस useless हो मिली है कि नहीं यहाँ पे मिला लोगों तो को? यूजलेस हो गया वो। अच्छा, एक बार क्या बहुत- सर, लोग रिफिल भी नहीं करा पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं। आप ऐसे सब्सिडी परिवार देते मिले हैं बहुत सारे आपको? सर, बहुत सारे हमारे यहाँ काम करने वाली सब आती है, लोग सारा बहुत चीज सारे बताती है। अच्छा, उन लोग अपना सिलेंडर आपको क्या लगता है गैस रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं लोग, ऐसा है? कहीं कुछ नहीं लग रहा है। देखिए, हाँ मानते हैं कि सबको जो सुविधा मिला है, कुछ को अपने हिसाब से चल रहा है। कोई 40 दिन चलाता है, कोई 50 दिन चला लेता है। ठीक है, जिस तरह जिसका जुगाड़ पड़ता है वो अपना कर लेता है। चलिए, मतलब आप लोग जो कह रहे हैं उसके अनुसार गैस मिली है, आवास मिला हुआ मिला है। गैस मिली है मगर महंगी हो गई है, आपका कहना है। आवास मिला है, आयुष्मान कार्ड बना है, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स यहाँ ज्यादा खुले हैं, प्राइवेट खुले हैं, प्राइवेट प्राइवेट में खुले हैं। हाँ, सरकारी जो एक था वो एक ही सरकारी में अभी सरकार- सदर हॉस्पिटल है, नया खुला हुआ खुले। तो वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, मगर विकास के कार्य यहाँ पर नहीं हुए हैं। कोई भी एमपी आया यहाँ पर, ना बीजेपी का ना जेएमएम का, कोई नहीं काम किया है दुमका के लिए। आज बिजली का समस्या दुमका में इतना ज्यादा है कि रात भर हम लोग रोड पे घूमते हैं। रात भर हम लोग रोड पे हमेशा बिजली की समस्या ना? बहुत ज्यादा। यहाँ पर रात में 10 बजे के बाद मिस्त्री नहीं मिलता है लाइन ठीक करने के लिए। हम लोग इसके लिए कई बार विधायक को, एमपी को बोल चुके हैं, लेकिन इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो बिजली नहीं है भाई। आप ये झारखंड के जो स्टेट विद्युत विभाग के लोग हैं, ये आपके उपराजधानी का हाल है। बिजली नहीं है, रात के 11 बजे भी बिजली नहीं है, और टेम्परेचर है यहाँ पर 45 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोगों की परेशानी है किस तरह की है। ड्यूटी करके आ रहे हैं अभी। इतना तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कोई ना कोई यहाँ पे बीजेपी के समर्थक है और कुछ है जो कि जेएमएम के समर्थक है। ये आप हमसे ज्यादा दुनिया देखे और अच्छे से आप जान रहे, भली बात है। मगर सर वो जो हम बताए ना आपको सबसे पहले कि जो सर भाईचारगी था वो खत्म हो गया है, मगर खत्म पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग जो है साथ में, आज भी हम लोग साथ खेलते हैं। बचपन में आज और हम लोग बड़े भाई हैं मेरे, ठीक है, आराम से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बचपन से, आज से खेल रहे हैं नहीं। अपना सोचे, ये अलग किसी इसको लेके चल रहे हैं, हम अलग क्रिकेट प्लेयर हैं। क्रिकेट प्लेयर हम लोग साथ में खेलते हैं और बहुत अच्छे से खेलते हैं। वही ना बोले सर कि जब हम लोग का जो सर ये एक इनिंग के बाद जो ब्रेक होता था तो सर एक साथ बैठ के एक ही प्लेट में खाते थे।
होता ही है। सर वो उस चीज को सर वो कहीं ना कहीं वो खत्म होता जा रहा है। ये बिल्कुल ये सर मानना पड़ेगा। तो जो सदा इससे आप रहता deny है, नहीं कर बिल्कुल सकते बिल्कुल सही बात है, समाज में बहुत शार्प डिवीजन हो रहा हैं। है। ये सर इस चीज ये को मानना आपको पड़ेगा। यहाँ पर जमीन पर आकर पता चलता है। हाँ। ये शार्प डिवीजन क्यों होता है, ये एक विषय जरूर बहुत बड़ा है। विषय सर। चूंकि दोनों ही तरफ प्रोवोकिंग माहौल है, ये सिर्फ एक तरफा माहौल नहीं है, दोनों तरफ प्रोवोक करने वाले लोग हैं जो आपको एक दूसरे से दूर कर रहे आप लोग तो हैं, उनको पहचाने के कंटिन्यू है। आज सर आप फैक्ट जानते होंगे कि माहौल ऐसा है ना कि कम्युनिटी जो है, चाहे वो हिंदू को हो या मुस्लिम की हो, तो वो एक एरिया बांध दिए कि वो हमको अगर रहना है तो हम उसी एरिया में रहेंगे, हमको रहना तो एक ही एरिया में। जबकि ये फैक्ट नहीं था, पहले लोग कहीं पे भी रहते थे, अब लोग एक अपना माहौल बना लिए कि हमको वहाँ लेना है। नहीं, कुछ शहरों में पहले बड़े शहरों में हुआ करता था, लेकिन छोटे शहरों में सब तो सर ये छोटे- मिलजुल कर रहा करते थे। ये बात सही है हो आपकी, गया है। बिल्कुल। और सर मेरा मानना है कि सर जाति आधार पे सर देश को नहीं बांटना चाहिए। इससे अगर हाथ है तो सर 5 उंगली है तो दर्द हर किसी को है, चाहे किसी भी उंगली में लगे। तो सर मेरा मानना हिंदू हो मुस्लिम हो, क्योंकि हमारा देश सर डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सब लोग एक साथ जीते हैं और शुरू से जी रहे हैं। और कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी पीएम बने या किसी भी पॉलिटिक्स के बने, पर हमारा देश न टूटा है न टूटेगा, ये कंफर्म है। लोग कुछ भी कोशिश कर लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ हो सकता है, परेशान हो सकते हैं, मगर हम लोग सर बर्बाद नहीं होंगे या ना ही हम खत्म होंगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश सर इतना अच्छा देश है। हिंदुस्तान को बर्बाद करना इतना आसान इतना नहीं आसान नहीं, बल्कि कर ही नहीं पाएगा। हम लोगों ने 1400 साल, कितने साल अरे कितने गुलामी आए, कितने सही और रास्ते कितने आए चले गए, कोई बोले ना, फर्क नहीं पड़ा। सत्ता तो सर परिवर्तन होना ही है। जी, आज बिल्कुल। हो, कल हो, बिल्कुल फिर होगा, फिर वो भी बदलेगा, होना है। परिवर्तन बस संसार ये का कि सर नियम है। हर हाँ, कोई वो आएगा और होना ही बदलेगा, मगर सर देश को ना बांटे। चलिए, ये रिक्वेस्ट है कि देश ना बांटे, जो भी तो है। इस जगह पर ये बड़ा, इसी नोट पर हम चीजों को खत्म करेंगे कि देश को बंटना नहीं चाहिए, समाज में बंटवारा नहीं पहुंचना चाहिए। जहां तक विकास की बात है, कुछ चीजें पहुंची हैं, कुछ चीजें रह गई हैं। विकास ही पैरामीटर है ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ, और भी मुद्दे हैं जो समाज तक पहुंच रहे हैं। अगर वो उस रूप में लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से मत पर इसका असर पड़ेगा। परिणाम क्या होता है, जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा, दीपक जी ने कहा कि मामला 50-50 का है, मुकाबला बहुत करीबी है। रिजल्ट क्या होगा कोई नहीं जानता है। कल 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ हुआ, और बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। कल दिन भर दुमका से आप हमें लाइव देख पाएंगे, दुमका से हम आपको लाइव बताएंगे। ये चीज को सबसे सुधारने के लिए, सब कुछ सुधारने, सिस्टम को सुधारने के लिए यंग लड़का को या जो भी बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस पर अगर सत्ता ध्यान दे तो सर हर चीज सुधर सकता है। अगर यंग लड़का लोग पढ़ेगा, बच्चा लोग अच्छा एजुकेशन लेगा, तो पढ़ाई पर अगर ज्यादा ध्यान देगा, मंदिर मस्जिद नहीं करेगा, समझे, तो ये चीज को क्या होगा, आदमी जो चीज हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं ठीक करने के लिए, वो ऑटोमेटिक सर ठीक हो जाएगा सर। दुमका के साथ, दुमका के खिलाफ हमने भी पलामू से क्रिकेट मैच खेला है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हेमन ट्रॉफी तब हुआ करता था हमारे जमाने में। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। अरे, और हम लोग, आपने क्रिकेट का नाम लिया इसलिए मैं बता दूं, और हम लोग क्रिकेट में खेलने वाले रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कल भी आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, ओके।